दोस्तों जैसे कि आपको पता है कि आपके YouTube चैनल के ऊपर 4000 घंटे का वॉच टाइम और 1000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट होने के बाद में मतलब ये क्राइटेरिया कंप्लीट होने के बाद में आप अपने YouTube चैनल को अंडर रिव्यू में भेजते हैं फाइनली। अब उस कंडीशन में आपने या तो अपने ऑर्गेनिक तरीके से अपने YouTube चैनल के ऊपर 4000 घंटे का वॉच टाइम किया हो और 1000 सब्सक्राइबर किए हो, मतलब कुल मिलाकर क्राइटेरिया कंप्लीट किया हो। और यही क्राइटेरिया अगर आपने किसी और से कंप्लीट कराया है 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटे के वॉच टाइम के लिए, तो दोस्तों उसके बाद में अपने YouTube चैनल को आप अंडर रिव्यू में जब भेजते हो तो आपको वहाँ पर सिर्फ 3 स्टेप्स मिलते हैं जिनको आपको पार करना होता है। और पार के लिए मैं आपको बता दूं, पहला स्टेप तो आप खुद ही डन कर लेते हैं, जो कि आपकी कम्युनिटी और YouTube की कम्युनिटी को फॉलो करके आप उसको एक्सेप्ट करते हैं, जो फर्स्ट वाला होता है। सेकंड स्टेप आपको मिलता है आपके बनाए गए एडसेंस के बारे में। दोस्तों अब यहाँ पर बात कर लेते हैं एडसेंस की, कि एडसेंस स्टेप 2 में लगाने के बाद में बहुत सारे व्यक्ति आज के टाइम पे उस चीज़ में फंस कर रह गए हैं। क्योंकि दोस्तों आज के टाइम में ये हो रहा है कि जो लोग स्टेप 1 कंप्लीट करने के बाद में स्टेप 2 को डन करने की कोशिश करते हैं, तो उसी टाइम पे वो अपना एक एडसेंस अकाउंट बनाते हैं और उस एडसेंस अकाउंट को स्टेप 2 में लिंक कर देते हैं, ताकि वो जो एडसेंस हम बना रहे हैं वो एडसेंस हमारे YouTube चैनल से कनेक्ट हो जाए और लिंक हो जाए। उसके बाद में फाइनली वो डन हो जाए एड्रेस के साथ में। फिर बात आती है तीसरे स्टेप की। तीसरा स्टेप वो होता है जो होता है कि आपका YouTube चैनल अंडर रिव्यू के लिए पहुंच जाता है उसी टाइम में, अगर आपका स्टेप 2 डन हो जाता है। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा यह आ रही है कि जो लोग अपना एडसेंस बनाकर अपने स्टेप 2 को कनेक्ट करते हैं और उसको इन प्रोग्रेस डालते हैं, तो इन प्रोग्रेस का जो टाइम है दोस्तों वो बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग हो गया है। ये नहीं कह रहा कि YouTube ने इस चीज़ को फिक्स कर दिया है कि ये इतनी ही लेट में जाकर डन होगा, ऐसा नहीं है दोस्तों। स्टेप 2 को जब आप अंडर रिव्यू में डालते हैं तो वो 8 घंटे के बाद, आज तक मैं आपको बता रहा हूँ 2023 में बीच में मार्च के आसपास 20 मार्च के आसपास में स्टेप 2 8 घंटे के अंदर ही डन हो रहा था, या ज़्यादा से ज़्यादा 9 घंटे में डन हो जाता था। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, क्योंकि मैंने बहुत सारे यूट्यूब चैनल अंडर रिव्यू में भेजे हैं और यहाँ पर उससे पहले मैंने स्टेप 2 को ही अंडर रिव्यू में भेजा है ज़्यादातर। तो मैंने देखा कि 8 घंटे और 8.5 या 9 घंटे के अंदर स्टेप 2 डन हो जाता था। उसके बाद में दोस्तों स्टेप 3 की बारी आती थी। स्टेप 3 इन प्रोग्रेस चला जाता था, मतलब हमारा यूट्यूब चैनल मोनेटाइजेशन के लिए जाता था। उस कंडीशन में मैं आपको बता दूं 48 घंटे का टाइम लगता था यहाँ पर यूट्यूब चैनल को मोनेटाइज होने में। लेकिन अब फिलहाल करंट में ऐसी कंडीशन नहीं है। अब कंडीशन ये है कि स्टेप 1 आपने डन कर लिया है, उसके बाद में स्टेप 2 को आप अपने एडसेंस के थ्रू लिंक करते हैं, तो उसका टाइम लगभग दोस्तों 10 दिन 11 दिन के आसपास हो रहा है। और ये कोई ऐसा फॉल्ट है इंटरनली, ऊपर से ये कोई चीज़ फिक्स नहीं हुई है कि हाँ यहाँ पर 10 दिन और 11 दिन ही लगेंगे। तो उसमें एक ऐसी प्रॉब्लम आ रही है दोस्तों कि अगर आप इन प्रोग्रेस में डालते हो स्टेप 2 को, तो इतना ज़्यादा टाइम जब लग जाता है, लेकिन जो लोग अपने यूट्यूब चैनल पर वॉच टाइम किसी और के थ्रू लेकर आए हैं, तो वो वॉच टाइम उतने में ड्रॉप हो जाता है। मतलब 8 दिन के बाद में यूट्यूब चैनल का जो वॉच टाइम है वो ड्रॉप होने लगता है और स्टेप 2 को डन होने पे फाइनली यहाँ पर 10 दिन 11 दिन के आसपास लग रहे हैं। तो जब तक स्टेप 2 डन होता है उससे पहले वॉच टाइम ड्रॉप हो जाता है, चैनल अंडर रिव्यू से बाहर आ जाता है। तो इस चीज़ का सोल्यूशन क्या है मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। दूसरी बात है, अगर आपका स्टेप 2 डन हो भी जाता है, उन लोगों को होता है जिन्होंने अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर ऑर्गेनिक वॉच टाइम जनरेट करके रखा है। एग्जांपल से कोई हम यहाँ पर वीडियो बनाते हैं और हमारी वीडियो वायरल होती है, ओरिजिनल वॉच टाइम हमारे यूट्यूब चैनल पर आता है, तो उनको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर 10 दिन के अंदर स्टेप 2 डन भी हो रहा है। लेकिन प्रॉब्लम उनको है जो लोग पेड मोनेटाइजेशन वाला काम करते हैं, किसी और से वॉच टाइम जनरेट कराते हैं अपने चैनल के ऊपर, तो 8 दिन के बाद में वॉच टाइम ड्रॉप होने लगता है। फिर 10 दिन का यहाँ पर नंबर ही नहीं आता, उससे पहले ही चैनल अंडर रिव्यू से बाहर आ जाता है, फिर उनको टेंशन हो जाती है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आपको अपना YouTube चैनल मोनेटाइज करने के लिए क्या करना चाहिए। देखिए स्टेप 3 की जो बारी है वो तो YouTube चैनल 48 घंटे के अंदर खुद सॉल्व कर देता है। आपके YouTube चैनल को या तो मोनेटाइज करता है या फिर रीयूज कंटेंट बोलकर आपके YouTube चैनल को कैंसिल कर देता है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट है दोस्तों वो है स्टेप 2। स्टेप 2 को हमें कैसे डन करना है, जबकि हमारा YouTube चैनल बिना स्टेप 2 के मोनेटाइज के लिए नहीं जा सकता। तो मैं आपको बता दे रहा हूँ दोस्तों, अगर आपके पास में कोई पहले से एक्साइटिंग अकाउंट है, मतलब एक्साइटिंग एडसेंस अकाउंट है, तो दोस्तों ना तो आपको 8 घंटे इंतजार करने की ज़रूरत, ना 9 घंटे, और ना ही 10 या 11 दिन इंतजार करने की ज़रूरत है। अगर आप लोगों के पास में पहले से कोई एक्साइटिंग अकाउंट है, मतलब जो पहले से एक्टिवेट है, तो आप अपने स्टेप 2 में उस एक्टिवेट एडसेंस को लगाइए दोस्तों। क्योंकि यहाँ पर अगर आप स्टेप 2 के लिए
कोई नया एडसेंस बनाने की कोशिश करते हैं उस टाइम पे, तो आपको नो का ऑप्शन सेलेक्ट करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर आपके पास में अगर पहले से कोई एक्साइटिंग अकाउंट है तो आप येस का ऑप्शन दबाकर उसको हैंड टू हैंड डन कर सकते हैं। उसी कंडीशन में आपका यूट्यूब चैनल अंडर रिव्यू में चला जाएगा। और दोस्तों स्टेप 2 आपका 1 ही सेकंड में डन हो जाता है, उसको ज़्यादा टाइम नहीं लगता है डन होने में, अगर आपके पास में एक्साइटिंग अकाउंट है। और अगर आपके पास में एक्साइटिंग अकाउंट नहीं है, पहले से कोई एडसेंस अकाउंट नहीं है, तो दोस्तों आपको ये प्रॉब्लम तो थोड़ी सी झेलनी पड़ेगी। स्टेप 2 को डन कराने के लिए आपको, अगर आपका एडसेंस आपने करंट में रिसेंट में उसी टाइम पर बनाया है या आपने 1-2 दिन पहले बना रखा है, तो दोस्तों आपको अपने यूट्यूब चैनल के लिए एडसेंस को 8 दिन के या 10 दिन 12 दिन के लिए अंडर रिव्यू में भेजना ही पड़ेगा। अब यहाँ पर बात आती है वॉच टाइम ड्रॉप होने की, इससे कैसे बचना है। तो इसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ, आप एक काम कीजिए दोस्तों कि अगर आपके पास में एडसेंस अकाउंट नहीं था पहले से, तो आप एक एडसेंस अकाउंट बनाइए, ठीक है। एडसेंस अकाउंट बनाने के बाद में आप अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर वॉच टाइम लीजिए। पहले आपको एडसेंस अकाउंट बनाना है दोस्तों। ये जिन लोगों ने बना लिया है तो वो आज ही अभी एक एडसेंस अकाउंट बनाकर उसको तैयार कर ले और 3 दिन का वेट करें। 3 दिन में आपका एडसेंस पहले तो इन प्रोग्रेस जाता है इंटरनली, जो कि आपको पता नहीं होता जब आप एडसेंस अकाउंट बनाते हैं। उसके बाद में आपको एक मेल आता है कि आपका एडसेंस अकाउंट रेडी हो चुका है। फिर थर्ड मेल आता है कि आपका एडसेंस आपकी किसी वेबसाइट से जोड़ने के लिए तैयार है, रेडी है। उसके बाद में दोस्तों आपको क्या करना है, आपको स्टेप 2 में जाकर येस का ऑप्शन दबा देना है फिर से। और जब आप येस का ऑप्शन दबाओगे, आप ये बताओगे गूगल एडसेंस को कि मेरे पास में पहले से एक एक्साइटिंग अकाउंट है, मतलब एक एक्टिवेट अकाउंट है एडसेंस का। तो वो ऑप्शन आप येस का ऑप्शन सेलेक्ट करके उसको वहीं पे येस कर दीजिए हाथों हाथ। ये 3 दिन का जो मैंने काम बताया ना, आप 3 दिन के अंदर अपने एडसेंस को अकाउंट को तैयार करिए। मतलब 3 दिन लगते हैं पूरे एडसेंस को रेडी होने के लिए। तो उसी एडसेंस को आप वॉच टाइम लेने के साथ साथ में उसी टाइम पे जब आपका वॉच टाइम अपडेट हो जाएगा मोनेटाइजेशन के पेज पर, और आपने 3 दिन पहले एक एडसेंस अकाउंट बनाया होगा, उसको उसी टाइम पर येस का ऑप्शन दबाकर आप हैंड टू हैंड उसको डन करा सकते हैं स्टेप 2 को। और जो लोग अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर अभी तक उनका ये तो ओरिजिनल वॉच टाइम है जो ऑर्गेनिक तरीके से आया है या किसी ने अभी लिया है, तो वो हाथों हाथ एडसेंस अकाउंट बनाएं और 3 दिन का वेट करें। एक एडसेंस को रेडी होने में 3 डेज़ लगते हैं, इससे ज़्यादा नहीं लगते हैं। उसके बाद में आपको नो का ऑप्शन नहीं दबाना है। अगर आप नो का ऑप्शन दबाओगे तो फिर आपका एडसेंस दोबारा से अंडर रिव्यू में जाएगा। तो मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों, आप यही काम कीजिए, आप 3 दिन का वेट कीजिए और 3 दिन के अंदर जो आप एडसेंस बनाओगे उसके बाद में वो 3 दिन में रेडी हो जाता है। उसके बाद में आप अपने स्टेप 2 में उसको येस का ऑप्शन दबाकर हाथों हाथ डन कर सकते हैं और अपने यूट्यूब चैनल को हैंड टू हैंड हाथों हाथ मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और जब स्टेप 2 डन हो जाता है ना दोस्तों, आपका वॉच टाइम चाहे ड्रॉप भी हो जाए, सारे घंटे सारा वॉच टाइम ड्रॉप हो जाए, सब्सक्राइबर भाग जाए सारे आपके यूट्यूब चैनल से, तो भी आपका यूट्यूब चैनल मोनेटाइज हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों इसको ऐसे समझिए, यूट्यूब एल्गोरिथम क्या समझता है, यूट्यूब एल्गोरिथम ये चीज़ मानता है, जब आप अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर 4000 घंटे लेते हो ना, सब्सक्राइबर आपके पहले से कंप्लीट होते हैं, तो जब आप 4000 घंटे का वॉच टाइम देते हो और अपने यूट्यूब चैनल को अंडर रिव्यू में भेज देते हो और स्टेप 2 को फाइनली डन करा लेते हो और आपका यूट्यूब चैनल अंडर रिव्यू में चला जाता है और फिर आपका वॉच टाइम ड्रॉप हो जाता है, 4000 से कम हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, तो यूट्यूब उस चीज़ को नहीं देखता है। यूट्यूब ये देखता है कि इस बंदे के यूट्यूब चैनल के ऊपर क्राइटेरिया कंप्लीट हुआ होगा, इसीलिए इस बंदे का स्टेप 1 डन हुआ है, स्टेप 2 डन हुआ है। अब यहाँ पर चैनल इन प्रोग्रेस में है मोनेटाइजेशन के लिए। तो यहाँ पर एल्गोरिथम क्या समझता है कि 1 साल यानी 365 दिन के लिए आपके उस वॉच टाइम को और आपके उन सब्सक्राइबर को जो कि आपके यूट्यूब चैनल को अंडर रिव्यू में भेजने के टाइम पे अवेलेबल थे, यानी 1000 प्लस सब्सक्राइबर और 4000 घंटे का वॉच टाइम, तो वो उन दोनों चीज़ों को 1 साल के लिए काउंट कर लेता है। आपका वॉच टाइम चाहे ड्रॉप हो जाए, सब्सक्राइबर ड्रॉप हो जाए, तो भी आपका यूट्यूब चैनल मोनेटाइज हो जाएगा दोस्तों 100%। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। तो मैं आपको ये चीज़ काफ़ी दिन से शेयर करने के लिए सोच रहा था। बहुत सारे लोगों को यही नहीं पता है कि यहाँ पर जब चैनल को मोनेटाइजेशन के लिए भेजते हैं और उनका जो पेड वॉच टाइम होता है वो ड्रॉप हो जाता है, उसके बाद में उनके दिमाग में ये चलता है कि यहाँ पर तो वॉच टाइम ड्रॉप हो गया, चैनल भी अंडर रिव्यू से बाहर आ जाता है, उस कंडीशन में भी चैनल मोनेटाइज हो जाता है। ऐसा नहीं है कि आपका यूट्यूब चैनल इन प्रोग्रेस है और आपका यूट्यूब चैनल के वॉच टाइम यहाँ पर ड्रॉप हो गया, क्योंकि अगले दिन की जो अपडेट आती है ना, उस अपडेट में आपका यूट्यूब चैनल अंडर रिव्यू से बाहर आ जाता है। लेकिन अगर बाहर भी आ जाता है तो भी ये समझिए कि आपका यूट्यूब चैनल के ऊपर अगर स्टेप 2 डन हो चुका है और आपका वॉच टाइम ड्रॉप हो चुका है और चैनल अंडर रिव्यू से बाहर आ गया है, तो भी आपका यूट्यूब चैनल समझिए अभी भी अंडर रिव्यू में पड़ा है। आपको लगता है
पूरी दुनिया को यही लगेगा कि मेरा यूट्यूब चैनल बाहर आ गया है अंडर रिव्यू से, क्योंकि वॉच टाइम कम हो गया तो बाहर आ गया। नहीं दोस्तों, जब आप एक बार चैनल को अप्लाई कर देते हैं और स्टेप 2 आपका डन होना चाहिए, अगर स्टेप 2 डन हो जाता है तो समझ लिए आपका यूट्यूब चैनल जो है अंडर रिव्यू में जा रहा है, और चाहे उसके वॉच टाइम ड्रॉप होने से वो अंडर रिव्यू से बाहर भी आ गया है, लेकिन नहीं दोस्तों, आपका यूट्यूब चैनल उस टाइम पर भी अंडर रिव्यू में पड़ा रहता है। ये मेरी गारंटी है दोस्तों, गारंटी से बोलता हूँ। और आप इस चीज़ को एक्सपेरिमेंट भी करके देखना इसके बारे में। मैंने ऐसे प्रैक्टिकली शायद वीडियो नहीं बनाई है अभी तक, मैं बनाऊंगा कि जिस चैनल को मैंने वो स्टेप 1 डन करके या स्टेप 2 डन करके अंडर रिव्यू में भेजा और उस चैनल का वॉच टाइम ड्रॉप हो गया, चैनल अंडर रिव्यू से बाहर आ गया, तो मैं ये समझता हूँ हमेशा के लिए कि मेरा वो यूट्यूब चैनल अभी भी अंडर रिव्यू में है। क्योंकि बहुत सारे चैनल मैंने देखे हैं अंडर रिव्यू में जाने के बाद बाहर आ जाते हैं वॉच टाइम ड्रॉप होने की वजह से, फिर वो चैनल फाइनली डन हो जाते हैं मोनेटाइजेशन के लिए। तो ये चीज़ आप अच्छे से समझ लीजिए। यहाँ पर मेन टॉपिक था वीडियो का कि एडसेंस आप 3 दिन के लिए यहाँ पर वेट करें, आपका यूट्यूब चैनल इन प्रोग्रेस में है या नहीं है, या आपको डर लग रहा है कि यहाँ पर मैं इन प्रोग्रेस डाल रहा हूँ, तो दोस्तों आप पहले से एक एडसेंस बनाएं और एडसेंस को बनाकर 3 दिन के बाद में उसको अपने यूट्यूब चैनल से जोड़ें और फाइनली उसको एक्टिवेट करने के लिए आपको येस का ऑप्शन दबा देना है। उसके साथ साथ में आपका स्टेप 2 जब डन हो जाएगा तो आपको वॉच टाइम से घबराने की ज़रूरत नहीं है, चाहे सारा वॉच टाइम ड्रॉप हो जाए आपकी वीडियो का। तो इस वीडियो के अंदर जो इन्फॉर्मेशन मैं देने आया था वो आपको मैंने यहाँ पर दे दी है, और करेक्ट बात मैंने इस वीडियो के अंदर आपको बताई है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो साथ में वीडियो को एक लाइक भी कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहाँ पर मैं हमेशा आप लोगों के लिए अच्छी और यूनिक इन्फॉर्मेशन लेकर आता रहता हूँ और फ्यूचर में भी आता रहूँगा। सो मिलता हूँ किसी अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ में। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों।